हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू योर चैनल स्टडी सेमिनार। मैं हूं आपका एनालिस्ट आंजनेय मिश्रा। आज हम बातें करेंगे भारत में पाए गए वाइट गोल्ड और येलो गोल्ड के बारे में। वाइट गोल्ड यानी लिथियम और येलो गोल्ड मतलब वो सोना जिसे आप पहनकर शादियों में धूम मचाते हैं। ठीक है, टाइटल पे लिखा हुआ है आत्मनिर्भर भारत। तो क्या इन दोनों के पाए जाने से भारत हमारा आत्मनिर्भर बन पाएगा या उसके बाद भी कुछ कसर रह जाएगी, या भारत सोने की चिड़िया बन पाएगा या नहीं? देखते हैं आगे की वीडियो में। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और एक बात और, हमने अपना टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर दिया है, स्टडी विथ स्टडी सेमिनार। उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको इस वीडियो के PDF लिंक्स और अदर इन्फॉर्मेशंस बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो आपको पहली न्यूज़ दिख रही है, जैकपॉट, जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाइंड्स गोल्ड डिपॉजिट्स इन उड़ीसा। इसका मतलब उड़ीसा में जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को गोल्ड डिपॉजिट्स मिले, मतलब गोल्ड की माइंस मिली, सोने की खदान मिली हैं। और दूसरी न्यूज़ हमारे पास है कि उसी सर्वे को, उसी डिपार्टमेंट को 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम रिजर्व्स मिले हैं। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इसका मतलब क्या था? गोल्ड हमारे पास पहले से था, गोल्ड की माइंस पहले भी इंडिया में थी, लेकिन लिथियम की माइंस नहीं थी। तो लिथियम के लिए लिथियम की पहली माइन भारत में मिली है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। वो भी कितना? 6 मिलियन टन्स मिली है। थोड़ा बहुत नहीं होता, बहुत होता है। तो आगे बढ़ते हैं। और आज का आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाल्टिक नेशन। बाल्टिक नेशन मतलब वो कंट्रीज या वो देश जो बाल्टिक सी के किनारे नहीं पड़ते हैं। अरे मतलब बाल्टिक नेशन तो वही होंगे जो पड़ते हैं, और क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है नहीं पड़ता है। तो इसमें कोई 3 ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, बाल्टिक सी पे पड़ते हैं, बाल्टिक सी के किनारे किनारे, और एक ऐसा है जो नहीं पड़ता है। तो आपको जो नहीं पड़ता है उसी का कमेंट, उसका आंसर आपको कमेंट में करना है। बाकी हम आपको इसका आंसर आखिरी में बता भी देंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो इसमें हम कई बार आपको उठाएंगे वो है G1, G2, G3 एंड G4 एक्सप्लोरेशन। ये होती क्या है? G1, G2, G3, G4। G4 एक्सप्लोरेशन का मतलब ये है, जैसे साइंटिस्ट ने कहा हो सकता है उस पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर मतलब जैसे उड़ीसा में वहाँ पर सोने मिल जाए, मतलब गोल्ड मिल जाए। ये G4 एक्सप्लोरेशन है। उन्होंने मतलब कुछ फॉसिल्स की स्टडी किया, कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने कह दिया हो सकता है वहाँ पर मिल जाए। अगर ऐसे कहा जा रहा है या ऐसे बताया जा रहा है तो वो G4 एक्सप्लोरेशन है। मतलब बहुत ही कम, मतलब परसेंटेज वहाँ पक्का मिल ही जाए। और थोड़ा उसी जगह स्टेप आगे बढ़ते हैं, जैसे कहते हैं G3। इसमें क्या होता है, हम वहाँ पहुँचते हैं, हम वहाँ थोड़ा और अच्छे से जानकारी लेते हैं और कहते हैं नहीं नहीं यहाँ पे है, यहाँ मिलेगा। पहले क्या था? हो सकता है। अब कहेंगे हाँ मिलेगा, ढूंढो भाई। उसके बाद G2 में क्या होता है, हम खोद करके उस सोने को निकाल लेते हैं। सोना नहीं, कोई भी मान ली मेटल हुआ, कोई भी धातु हुई, कुछ भी निकाल, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ आपको, निकाल लेते हैं। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता होता है कि उसकी गुणवत्ता क्या है, जो हमने निकाला है वो कितना अच्छा क्वालिटी का है, कितना ज़्यादा वहाँ पे सोना और हो सकता है, कहाँ कहाँ पर है। मतलब उसके बाद बहुत ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वो होती है G2 एक्सप्लोरेशन। पहले G4, फिर G3, अब G2। और सबसे सुपर लेवल का, जिसमें आपको एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो, कैसे है, क्या है, क्यों है, सब कुछ पता हो, हर क्वेश्चन का आपके पास आंसर हो उस समय, उसे कहते हैं G1 एक्सप्लोरेशन। G1 एक्सप्लोरेशन जो आ कहते हैं लिथियम के जो केस में हुई है, जो लिथियम के केस में वो G2 है, और आ कहते हैं जो गोल्ड के केस में है वो G3 है। अभी G1 पे नहीं पहुँचे हैं। जब कोई रिसर्च G1 पे आ जाती है, इसका मतलब है कि आपका एकदम फाइनल टच उसे दे दिया गया है, अब आपको जल्दी ही मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कुछ न्यूज़ दिखाई गई। तो हम पहले गोल्ड की खबर पढ़ेंगे, गोल्ड के बारे में, जो गोल्ड मिला है। तो गोल्ड उड़ीसा में पाया गया है। G2 एक्सप्लोरेशन, G3 एक्सप्लोरेशन है, पक्का कहा जा रहा है कि यहाँ पर है, लेकिन अभी खोदा नहीं गया है। कहाँ पाया गया है? उड़ीसा के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, देवगढ़, खोंझार और मयूरभंज। यहाँ पे पहले भी 1970 1980 के दशक में एक बार यही जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना एक्सप्लोरेशन किया था, लेकिन तब उसने रिपोर्ट नहीं सौंपी थी। आज से 2 साल पहले, इन द ईयर 2020 में इसने दोबारा से आगे एक्सप्लोरेशन किया, और इस बार अपनी रिपोर्ट इसने दी है और बताया है कि यहाँ पर गोल्ड है, यहाँ पर गोल्ड मिलेगा। तो ये कहाँ पे है? जैसा कि ये रहा हमारा उड़ीसा का मैप, जो कि क्या कहते हैं बे ऑफ बंगाल से बॉर्डर शेयर कर रहा है,
और इसी उड़ीसा में, ये इंडिया मैप में अगर उड़ीसा देखा जाए तो ये हमारा ईस्टवर्ड साइड आता है। और उड़ीसा में आप ये ऊपर के 3 डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, देवगढ़, खोंझार और मयूरभंज। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं यहीं पर गोल्ड पाया गया है। देवगढ़ में 4 है, खोंझार में 1 जगह पे पाया गया है और मयूरभंज में भी 4 जगह पे पाया गया है। आगे देखते हैं। तो क्या इसके पहले हमारे इंडिया में गोल्ड माइंस नहीं थी? नहीं, इसके पहले भी हमारे इंडिया में गोल्ड माइंस थी। जो KGF हमने मूवी देखी है यश भाई की, जिसका सेकंड पार्ट भी कुछ दिन अप्रैल में लॉन्च हुआ था पिछले साल, तो उसमें भी जो कहानी है वो कोलार गोल्ड फील्ड की ही है, KGF, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, ये बहुत पुरानी क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे गोल्ड फील्ड है, जो हमारे इंडिया का 88% जितना हमारे यहाँ निकलता है, करीब 1.6 मिलियन टन्स इतना हमारे यहाँ कुछ गोल्ड निकलता है हर साल, तो उसका भी 88% गोल्ड केवल KGF से निकाला जाता है, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटका में। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी आता है पेपर्स में। और एक है हट गोल्ड फील्ड, जो कि रांचीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका में, राजपुर डिस्ट्रिक्ट में। और एक रामगिरी गोल्ड फील्ड है, जो कि अनाथपुर डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश में। तो ये गूगल की इन्फॉर्मेशन थी, इसको हमने आपके सामने रख दिया है। और गोल्ड डिपॉजिट्स ऐसे और भी जगह पाए गए हैं। ये जो गोल्ड वाली इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई है, इसे क्या कहते हैं, स्टील एंड माइंस मिनिस्टर प्रफुल्ल मलिक ने उड़ीसा की असेंबली में सोमवार के दिन बताया था कि ऐसा है। और ये जो पाया गया है, ये कई जगह पाया गया, इसमें बताया 4 जगह, वहाँ पे 9 जगह पे क्या कहते हैं कुल उनमें पाया गया। अब देखिए गोल्ड की अभी कीमत क्या है, सोचिए 10 ग्राम गोल्ड की कीमत अभी सुबह का है ये 57,695 रुपये, अभी सुबह सुबह की क्या कहते हैं ये है। और इंडिया में हर ईयर 1.6 मिलियन टन्स 1.6 टन गोल्ड निकाला जाता है। मैंने शायद पहले भी मिलियन बोल दिया तो गलत है, 1.6 टन गोल्ड हर साल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हमारी जानते हैं जो ज़रूरत है वो करीब 47 मिलियन टन्स के आसपास है, तो हम अपना इतना लाते कहाँ से हैं? तो हमारा जो गोल्ड इंपोर्ट होता है उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा हम स्विट्ज़रलैंड से इंपोर्ट करते हैं। स्विस गोल्ड कितना, लगभग 48.34% हम अपना क्या कहते हैं स्विट्ज़रलैंड कर लेते हैं, फिर UAE से, फिर साउथ अफ्रीका, फिर गुइना, फिर पेरू, बोलीविया, ऑस्ट्रेलिया, घाना, ऐसे करके कई सारे देशों से हम अपनी पूरी ज़रूरत धीरे धीरे करके पूरी कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स की बात करें तो इंडिया जो है उसके पास 9वें नंबर पे सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स कितने जानते हैं? 754 टन, 754 टन। तो फिर हम अपना निकाल क्यों नहीं लेते? सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में उठता है, जब हम इंडिया जो है वो 9th सबसे बड़ा क्या कहते हैं गोल्ड रिजर्व वाला कंट्री है, जिसके पास 9वें नंबर सबसे ज़्यादा गोल्ड है, तो हम निकाल क्यों नहीं लेते? हमारा जो गोल्ड इस तरह का जो पाया गया है वो मध्य प्रदेश में पाया गया है, मध्य प्रदेश में पन्ना जिले के आसपास। और उस समय अभी जो इंडिया की जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है वो भी मध्य प्रदेश में है। अगर हम अभी इस गोल्ड को निकालने का प्रयास करें तो हमें वहाँ के पूरे जंगल को काटना पड़ जाएगा, जिससे क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डेवलपमेंट तो होगा, आपको गोल्ड मिल जाएगा, आपकी कंट्री ग्रो कर जाएगी, लेकिन अगर डेवलपमेंट में किसी की बैंड बजती है तो वो होता है इन्वायरमेंट। अगर समझ लीजिए डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है जिसका मतलब है इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं नुकसान में जा रहा है, तभी डेवलपमेंट आगे हो सकता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं अपना गोल्ड नहीं निकालते। लेकिन क्या कहते हैं नीति आयोग मतलब जो गवर्नमेंट है वो प्लान बना रही है कि जल्दी ही हम अपना गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर लें। ठीक है, जो टॉप गोल्ड इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनमें इंडिया 5वें नंबर पे है। इंपोर्टिंग कंट्रीज स्विट्ज़रलैंड टॉप है, टॉप करती है, उसके बाद इंडिया को भी इंपोर्ट करते, पहले खुद तो इंपोर्ट करेगा फिर इंडिया को एक्सपोर्ट भी कर देती है। इंडिया 5th नंबर पर सबसे ज़्यादा इंपोर्टर है, और लार्जेस्ट जो 5th एक्सपोर्टर हैं उनमें देश स्विट्ज़रलैंड सबसे ऊपर है। इंपोर्टर भी सबसे बड़ा स्विट्ज़रलैंड है और एक्सपोर्टर भी सबसे बड़ा स्विट्ज़रलैंड ही है। ठीक, अब देखते हैं, हमने गोल्ड के बारे में सारी खबर जान लिया, गोल्ड की क्या समस्या क्या है हम जान लिया। अब चलते हैं अपने दूसरे फैक्टर पे, जो हमारी दूसरी आज की न्यूज़ थी वो थी क्या कहते हैं लिथियम के बारे में। तो लिथियम की क्या न्यूज़ है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात जो आगे लिखा है, आफ्टर चाइना एंड यूएस इंडिया बिकम्स वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट। मतलब कार, बाइक, इन सब क्षेत्र में ऑटो मार्केट जो होता है इन सब क्षेत्र में इंडिया जो है वर्ल्ड में 3रे नंबर पे है। ऑटो मार्केट का मतलब ये नहीं केवल ऑटो रिक्शा, कार, बाइक, जितनी भी कार सब कुछ हैं व्हीकल्स हैं वो सब इसी में आती हैं ऑटो मार्केट में। तो अभी मैं इसे क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको इसको आगे समझ में आएगा कि मैंने पहले सबसे यही क्यों ले आया।
फिर इंडिया एम्स फॉर 30% ऑफ ऑल कार सेल्स टू बी इलेक्ट्रिक बाई 2030। जो ये ऑटो मार्केट होता है, अगर आप इलेक्ट्रिक कार सोच रहे हैं खरीदने के लिए, यूज करने के लिए फ्यूचर में, तो उसमें जो बैटरीज लगती हैं वो होती हैं लिथियम की बैटरीज या लिथियम आयन बैटरीज। उसमें लिखा आता है, आप अपनी फ़ोन, जो अब तो फ़ोन खुलते नहीं, जो पहले फ़ोन खोला करते थे तो उसमें लिखा था लिथियम आयन बैटरी। समझ लीजिए लिथियम आयन बैटरी अभी इतनी ज़्यादा, लिथियम को भी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि उसको भी गोल्ड कहा गया है। इसीलिए उसे वाइट गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि कलर उसका वाइट होता है, लेकिन उसकी जो कीमत है, जो उसकी मांग है, उसकी वजह से क्या कहते हैं, गोल्ड के बराबर का दर्जा दिया गया है। और कैसा दर्जा? वाइट गोल्ड कहा गया है। और सबसे बड़ी बात इंडिया में जो खुशी मनाई जा रही है कि अभी तक हम पूरी तरह से 100% लिथियम आयन इम्पोर्टर थे, लेकिन जब से हमें ये पता चला है कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी 5.9 मिलियन टन लिथियम है, तब से क्या कहते हैं, हमें खुशी मिली या हमें एक राह दिखी कि हम आगे चल करके ऑटो मार्केट में अपनी ईवीज़ को आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि अगर आपको ईवीज़ आगे बढ़ाना है, कम प्राइस में बढ़ाना है, तो आपके पास खुद का होना चाहिए, क्या कहते हैं, कुछ वो लिथियम आपके पास खुद का होना चाहिए। अगर आप दूसरे देश से उसे इंपोर्ट करेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा, कस्टम लगेगा, जिससे आगे उसका प्राइस बहुत बढ़ जाएगा, जिससे ईवी भी आपकी बहुत महंगी हो जाएगी। तो आनंद महिंदर जी ने इस पर ट्वीट करके कहा है कि अब आगे आने वाला समय भारत का होगा। चलिए अब यही आगे आपको मिलेगा। ये जीएसआई की रिपोर्ट में हवाला दिया गया है कि वो जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन के आगे मिले हैं। लिथियम के साथ ही सोने के 5 ब्लॉक भी मिले हैं। मतलब सोने के 5 ब्लॉक, बड़े बड़े जैसे पत्थर होते हैं जिसमें छोटे छोटे सोने के टुकड़े पाए जाते हैं, तो भी उसी तरह 5 ब्लॉक सोना भी दिया गया है। कितनी है लिथियम की कीमत? कमोडिटी मार्केट में मेटल की कीमत भी रोज़ तय होती है। इस समय 1 टन लिथियम की कीमत 57,36,000 रुपये है। इसलिए कहा जाता है भारत में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है, यानी इसकी वैल्यू आज के वक्त में 3,384 अरब रुपए होगी। सोचिए क्या होता है लिथियम, कहाँ इस्तेमाल होता है इसका। लिथियम की पहली बार खोज जो आ गए थे 1817 में जोहन अगस्त बेटसन नामक साइंटिस्ट ने किया था, जिसको पहले लिथोस कहा गया। इसका मतलब पत्थर होता है, और यह अलौह धातु, अलौह मतलब जिसमें आयरन ना पाया जाए, नॉन आयरन धातु है ये। वाइट गोल्ड, इसे वाइट गोल्ड क्यों कहा गया? क्योंकि इसका क्या कहते हैं, यूज स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर हर जगह होता है। यही वजह है कि दुनिया भर की कंपनियां लिथियम के पीछे पड़ी हुई हैं। जिस देश में लिथियम है आज वहाँ उसकी बहुत इज्जत हो रही है। और क्लीन एनर्जी, अगर हम आपको आगे चल के हमको क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना है, अपने इन्वायरमेंट को बनाए रखना है, तो हमें क्या कहते हैं, कुछ ऐसे विकल्प पे चलना पड़ेगा जिससे पॉल्यूशन ना हो। जैसे अभी डीजल पेट्रोल से हम यूज करके अपनी कार चलाते हैं, लेकिन उससे पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक से अपनी कार चलाएंगे जिससे हमारा पोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक से चलेगी कैसे? बैटरी में स्टोर करके। कार चलती कैसे है? आपने सुबह उसे चार्ज किया, कहीं ईवी स्टेशन पे गए चार्ज किए, तो चार्ज करने के लिए बैटरी चाहिए जो स्टोर कर सके उस एनर्जी को, ताकि जब उसकी ज़रूरत पड़े तब वो उस एनर्जी को यूज करके अपने आगे ड्राइव को कंप्लीट कर ले। तो उसके लिए हमें अगर ईवी में बैटरी चाहिए, और बैटरी भी किस चीज़ की? लिथियम आयन की। तो एक सवाल और उठता है कि हम लिथियम की ही बैटरी क्यों यूज़ करें, किसी और चीज़ की बैटरी हम क्यों नहीं यूज कर लेते? क्योंकि लिथियम की बैटरी में जो ड्रेनेज कैपेसिटी होती है, ड्रेन करने मतलब बहुत जल्दी उसकी बैटरी डाउन नहीं होती, काफ़ी दिन तक ऐसे रखी रहती है। अगर रखी भी रहे तब भी उसका बैटरी परसेंटेज बहुत कम होता है। उसमें क्या कहते हैं, जो उसका हर साल मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम रहता है, और साथ ही साथ वो जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों, ये रिपोर्ट है एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर लिथियम आयन बैटरीज़ की। तो सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टर जो है, एक्सपोर्टर जो है लिथियम आयन बैटरीज, वो चाइना है। चाइना इन्हीं सभी कारणों से, क्योंकि वो बहुत चीज़ों का एक्सपोर्टर है, वो बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट कर जाता है, इससे वजह से हमसे बहुत आगे निकल जाता है। और हम देखिए चौथे नंबर सबसे बड़े इम्पोर्टर हैं। 2020 की ये रिपोर्ट भले है, लेकिन ये बता रही है कि भारत ने 110 करोड़ रुपए के लिथियम आयन बैटरीज को इम्पोर्ट किया था। ठीक है, लिथियम डिपॉजिट्स की बात करें, सबसे ज़्यादा पहले चाइल में है, उसके बाद इंडिया में पाया गया है। अभी तक जैसे जो ये 5.9 दिखाया, कभी जब खोदना शुरू नहीं किया है। लेकिन अगर आप ये देखें, आप खुश हो सकते हैं कि आगे आने वाले समय में हमारे पास, चाइना के पास केवल 1.5 मिलियन टन हैं और हमारे पास 5.9 मिलियन टन, मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा, उससे 4 गुना लगभग, उसका 4 गुना हमारे पास लिथियम आयन की बैटरीज के स्टोर है।
अब हमको करना क्या है, उसे खुदाई करके निकालना है और अपने यूज में लाना है। आगे बढ़ें। चाइना एंड हांगकांग आर इंडियाज बिगेस्ट लिथियम बैटरी सप्लायर्स। चाइना और हांगकांग, वैसे तभी हांगकांग चाइना में ही आता है, लेकिन ये दोनों जो हैं भारत के सबसे बड़े क्या कहते हैं, मतलब इस क्षेत्र में साझेदार हैं। किस क्षेत्र में? लिथियम आयन बैटरीज देने में। भारत कहाँ से मंगाता है लिथियम? तो यही जो अभी आपको मैंने आगे बताया, जिसका 70 से 80% हिस्सा वो केवल चाइना से ही मंगा लेता है। यहाँ पर ये जो आपको येलो क्षेत्र दिख रहे हैं, येलो रीजन्स, यहाँ पे क्या कहते हैं, लिथियम आयन पाए जाते हैं, लिथियम। और जो हमारा क्वेश्चन था कि कौन कौन से जो कंट्रीज़ हैं जिनके जो बाल्टिक नेशंस में नहीं आती, तो उसमें क्या कहते हैं, इसका सही आंसर है स्लोवाकिया। और आती कौन सी है? इस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। ये तीनों कंट्री जो हैं ये बाल्टिक नेशंस हैं। अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया। द बाल्टिक इज अ जियोपॉलिटिकल वर्ड naturally used to group the three absolute states in northern Europe on the eastern coast of the Baltic Sea. Slovakia is not a Baltic state. The term is not used in situation of culture. हाँ मतलब वही सब है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।